फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। ए रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, ठीक है। और ए एन का मतलब क्या होता है? nth टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। और ए एन nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर टू दी पावर n-1। और अगर मान लो मुझे एक जीपी पता है A1, A2, A3, A4 इसकी टर्म्स है, तो अगर मुझे आर चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए, तो वो कैसे निकलता है? A2 बाय A1 से। ये सारी चीजें हमने पिछली कुछ क्लासेस में देखा था, पढ़ा था। क्लियर? अब आते हैं एस एन। तो एस एन का मतलब होता है, क्या होता है बताओ? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। फर्स्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों फर्स्ट लगाना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर मान लो मैं बोलता हूं सम ऑफ 5 टर्म, तो ये इनकम्प्लीट है। 5 टर्म मतलब कौन सी 5 टर्म? आखिरी से 5 टर्म की फर्स्ट 5 टर्म, तो इसलिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म लिखना जरूरी। तो एस एन का मतलब होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसा करते हुए n नंबर तक की टर्म का सम। समझ में आया? जो हम एपी में भी पढ़ते थे। अब जीपी में इसका फॉर्मूला होता है a r टू दी पावर n-1 अपॉन r-1। ये होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले को और भी कुछ तरीके से मॉडिफाई करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? हेलो, हाँ, कौन सी क्लास? क्लास चल रही है मेरी, एंड होने के बाद कॉल बैक करके बताता हूं, ठीक है? ओके, हाँ, ओके। चलो इधर पे ध्यान देना। ये तब जब r जो है वो 1 से बड़ा हो, ये तब जब r जो है वो 1 से छोटा हो, तब हम दोनों फॉर्मूले लेते हैं। क्या डिफरेंसेस है दोनों फॉर्मूले में? क्या डिफरेंस है? यहां पर r की पावर n-1 पहले है और ये बाद में, ये बस यही शिफ्टिंग हुआ है। समझ में आया सबको ये? लेकिन एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि r इक्वल टू 1 में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कोई भी यूज कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं होगा? r इक्वल टू 1 में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ये वाला कि ये वाला? R1 हुआ तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? 0, तो नॉट डिफाइंड। तो क्या r इक्वल टू 1 पे नहीं निकल सकता सम? निकल सकता है ना। कैसे निकलेगा? जैसे मान लो मैं एक जीपी ले रहा हूं जिसका कॉमन रेशियो क्या है? 1। तो क्या होगा? पहला टर्म 1, दूसरा टर्म क्या होगा उसका? अगर कॉमन रेशियो 2 है, कॉमन रेशियो 1 है, फर्स्ट टर्म 2 है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा? ये भी 2 आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना उसमें। थर्ड टर्म ये क्या आएगा? वो भी 2 आएगा। फोर्थ टर्म क्या आएगा? वो भी 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा। तो ये क्या है? ये जीपी है जिसका कॉमन रेशियो 1 है, फर्स्ट टर्म कितना है? 1। अब अगर मान लो मैं इसकी पहली 5 टर्म का सम पूछूं, S5 पूछूं, तो बताओ क्या होगा? 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 5 बार 2 को ऐड कर दोगे। समझ में आया? तो वो एक्चुअली क्या हुआ? 5 इंटू 2, ऐसे ही हुआ। तो अब इसको जनरलाइज करना है। मान लो r की वैल्यू अगर 1 है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होगा? हाँ, करेक्ट, n इंटू ए। क्योंकि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितने बार आएगा? n टाइम्स आएगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? n इंटू ए। हाँ बोलो। आउट ऑफ 20, ठीक है। तेरा कितना? बहुत कम आया, ठीक है। हाईएस्ट कितना गया? ओके, ठीक है, चलो। ठीक है। हाँ, क्या हो गया? कुछ पूछना है तुम लोगों को? ये समझ में आ गया सबको? तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, जब r की वैल्यू 1 होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन, यहां पर कुछ चीजें आइडेंटिफाई करते हैं। जीपी गिवन है, मैं एपी अगर बोल रहा हूं तो माफ करना, वो जीपी ही है।
तो ये एक जीपी गिवन है, इस जीपी का फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है 0.15। क्या ये क्लियर हो गया फर्स्ट टर्म? इसका कॉमन रेशियो आर क्या है? तो मैंने बताया कॉमन रेशियो निकालने का तरीका होता है A2 डिवाइडेड बाय A1। तो यहां पर ये लगा दो, A2 सेकेंड टर्म 0.015, A1 मतलब 0.15। बताओ क्या आएगा? 1/10। करेक्ट। इसको निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, आखिरी में जीरो लगा दो, पॉइंट को हटा दो इस तरीके से दोनों तरफ से, तो कितना हो जाएगा ये 015, और इधर पे कितना हो जाएगा 150। ऐसे ही होगा। पॉइंट के बाद इसमें 3 डिजिट, इसकी भी 3 डिजिट थी, सेम डिजिट से पॉइंट हटा दिया। अब ये कितना हो गया एक्चुअल में 15/150 हो गया। 15/150 कितना होता है 1/10, जिससे आप क्या लिख सकते हो 0.1 भी लिख सकते हो। समझ गए ना ये चीज? तो कॉमन रेशियो भी हमें मिल गया। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n कितना है जिनका हमें सम निकालना है, तो आंसर है 20। ठीक है। अब Sn का फॉर्मूला, सम निकालने बोला है ना, हाँ सम। Sn का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा यहां पर? हाँ, 1 से छोटा वाला क्या है a। 1 मैं उल्टा लिखा दिया क्या? 1 से छोटा वाले में, हाँ ये तो है 1 पहले आएगा। R 1 से छोटा है ना। अच्छा तुम लोग ये बता रहे थे कि ये वाला आएगा, मैं सोचा सीधा फॉर्मूला बता रहे थे। ओके। हाँ, तो फॉर्मूला क्या आएगा? A1 - R⁻n अपॉन 1 - R। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करो। अप्लाई करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, S n की जगह पे आ गया 20 इज इक्वल टू A। तो A के प्लेस पे क्या आ जाएगा 0.15। 1 - R कितना है मेरे पास 0.1 की पावर n, तो n की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 - R, मतलब 1 - 0.15। एक बार चेक करो ये समझ में आया क्या सबको? फिर कितना हो जाएगा ये 0.15, 1 माइनस 0.1 की पावर, पानी बारिश हो रही है क्या? हाँ, अच्छा आर आर सॉरी 0.1 आना चाहिए, करेक्ट। 0.1 की पावर 20 अपॉन 1 - 0.1 कितना होता है 0.9। 99 कैसे होगा 0.9? ठीक है। अब अगर इसे और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो क्या करो, इस 9 को ना 90 लिख दो, और फिर पॉइंट के बाद वाले पॉइंट हटा दो, पॉइंट हट जाएगा, दोनों के पास सेम डिजिट है, तो कितना आ जाएगा 15/90, और ये आ जाएगा 1 - 0.1 की पावर 20। अब 15 से ही कटेगा ना, 15 1 जा कितने टाइम्स है 15 6 जा 90, तो 1/6। तो फाइनली इसका आंसर आना चाहिए 1 - 0.1 होल टू दी पावर 20 डिवाइडेड बाय 6। चेक करो क्या दिया है बुक में आंसर। क्या हुआ, आंसर आया कि नहीं? बताओ जल्दी, बातें मत करो। ये क्या आ रहा है बुक का आंसर? हम्म, ठीक है, हो गया। फिर इसको मैं हटा दूं, समझ में आ गया कैसे बनाना है? अब बनाना चालू करो, अब तुम लोगों का काम स्टार्ट होगा। बहुत सॉल्व कर लिया मैं, सॉल्व करो जल्दी फास्ट। और अगर किसी का नहीं बना तो सोच लेना, निखिल को पीटूंगा मैं। स्केल कहाँ है मेरा? हाँ ठीक है, आओ। ऑनलाइन में तुम लोगों को समझ में आ गया ना, जयती सुयश?
अगर समझ में आ गया सॉल्व करो। सम ऑफ n टर्म्स, ये सारा सम वाला क्वेश्चन है, इसलिए बुक सामने रखा कर, उसमें हेडिंग लिखा हुआ है, पढ़ उसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ तू पिटवाना चाहता है लगता है निखिल को। ये है फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये फॉर्मूला तब लगता है जब r ग्रेटर देन 1 होता है, ये तब लगता है जब r लेस देन 1 होता है, और आखिरी वाला ये तब लगता है जब r इक्वल टू 1 होता है। फॉर्मूला का डेरिवेशन बताना है क्या? अच्छा, पहले बताता था। हटा दूं? हो गया। तो सबसे पहले a की वैल्यू यहाँ पर √7 लिया, a की वैल्यू √7, r की वैल्यू 1/√3, नहीं √3 सॉरी, r की वैल्यू √3। हाँ, फिर उसके बाद a, हाँ n, हाँ n की जगह n ही रखना। r की वैल्यू √3 है कि तू 3 कैसे लिया है? मैं मजाक में बोला था। अरे भाई ये देख क्या होता है, ऐसा √21/√7, तो ये पूरा रूट 21/7, 7 1 7 3 क्या हो जाएगा √3, समझा कि नहीं? ऐसी गलती करना बंद कर दे। नहीं वैसे ही छोड़ दे। हाँ, फॉर्मूला गलत लगाया, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना, √3 - 1, मतलब क्या होगा, बस दिखाओ ये, बस इतना चेंज होगा, ये जो फॉर्मूला है ना ये वाला लगेगा, a r की पावर n-1 पहले आएगा, r-1 पहले आएगा, तो ये हो जाएगा √7 √3 की पावर n-1 अपॉन √3 - 1। That's it. बना कि नहीं बना सबका? नहीं बना ये? क्या प्रॉब्लम है, क्या है बुक का आंसर? रैशनलाइज किया होगा उसने, और क्या किया होगा? हाँ, √3 - 1 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। ओके तो मेरे ख्याल से SN का फॉर्मूला लगाया होगा, तो √7 और ये आ गया √3 की पावर n-1 अपॉन √3 - 1, यहां तक आया होगा तुम लोगों का। फिर रैशनलाइज करने के लिए √3 + 1 √3 + 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर हो जाएगा 3 - 1, न्यूमरेटर वैसा ही रहेगा, √3 की पावर n-1 और इधर पे √3 + 1, और उसके बाद 3 - 1 ये हो जाएगा 2, तो नीचे में आ गया 2, इधर पे √7 और ये वाली टर्म्स, √3 की पावर n-1 और ये √3 + 1। अब हो सकता है बुक के आंसर में √7 को इधर पे मल्टीप्लाई कर दिया, √21 और √7 नहीं किया, यही छोड़ा है, तो यहाँ 3 लिख दिया होगा ना, तो रूट हटाएगा तो 1/2 पावर, समझ गए ना? ऐसे ही तुम लोगों को सिखाने के लिए बेसिक मैथ्स, ठीक है। हटा दूं मैं इसको? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी जिनका हो गया। और कुछ बताना तो नहीं है इसमें, और कैसे क्या आया? चलो ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो। अरे एक दूसरे को मत समझाओ, खुद का सॉल्व करो। ए तेरा फर्स्ट टर्म होता है भाई, ए तो यहां पर दिया हुआ है, ए की वैल्यू, वो वाला ए को ए ही लिखेगा।
ये मैं एक चीज, अरे एक ही जगह कुछ नहीं लेगा, आंसर एक ही टर्म्स में आएगा, और ये फालतू चीजें इसको मत देख, समझ गया? अरे आर कैसे निकालते हैं? A2 बाय A1 से निकालते हैं कि नहीं? A2 क्या है तेरा? सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर? माइनस ए। A1 फर्स्ट टर्म क्या है तेरा? 1। तो माइनस ए अपॉन 1 मतलब कितना आएगा तेरा? माइनस ए। अब Sn का फॉर्मूला क्या है? A r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यही है फॉर्मूला। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे तो Sn इज इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला? ए की जगह पे क्या आएगा जल्दी बता? 1, तो ये आ जाएगा 1। r की जगह पे क्या आएगा? माइनस है, तो माइनस ए की पावर n माइनस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा? माइनस ए माइनस 1। खत्म, यही है आंसर। नहीं पता तो कुछ भी डाल, दोनों पे सेम ही है ना। एक बात मैं बता सुन, अगर मान ले r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो मैं फॉर्मूला क्या लगाता हूं? ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये लगाता हूं। अगर मान ले मैं ये लेता हूं r की वैल्यू 1 से छोटी है तो क्या फॉर्मूला लगाता हूं? ए आर की पावर ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला लगाता हूं। क्या ये दोनों फॉर्मूला अलग है? नहीं है, दोनों फॉर्मूला एक ही है। कैसे बता रहा हूं देख, इधर से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लू ऊपर वाले में से तो क्या बनेगी? ये वाली टर्म r की पावर n माइनस 1। नीचे वाले से अगर मैं माइनस कॉमन निकालू तो क्या बन जाएगा? ये r माइनस 1। माइनस माइनस कटेगा तो यही फॉर्मूला बना कि नहीं बना? समझा कि नहीं? तो दोनों फॉर्मूला एक्चुअली सेम है। माइनस कॉमन निकालेगा कट करेगा, तो ये सिर्फ इसलिए लिया गया है, अलग इसलिए लिया क्योंकि अगर r मान ले 1 से बड़ा है ना तो नीचे पॉजिटिव आएगा, और r अगर 1 से छोटा है ना तो ये फॉर्मूला लेने पे नीचे पॉजिटिव आएगा। बस यही डिफरेंस है इसमें और कुछ नहीं। समझ गए? क्या दिया बुक का आंसर बताओ जल्दी से? कौन से? ये वाले फॉर्मूला में? उससे क्या फर्क पड़ेगा? इधर पे क्या निकाल लो? माइनस कॉमन निकाल लो। देख यहां पर क्या कर, नीचे वाली टर्म में से माइनस कॉमन निकाल ले तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस 1। ऐसे ही बनेगा कि नहीं? ऊपर में क्या बना है मेरे पास? माइनस ए की पावर n माइनस 1, ऐसे ही है। ये नीचे वाले माइनस को भेज दो ऊपर, नीचे वाला माइनस ऊपर जाएगा। इसमें जा सकता है ना माइनस साइन नीचे के ऊपर, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। जब पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो उसके सामने आ जाएगा माइनस, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1, 1 माइनस माइनस ए की पावर n अपॉन a प्लस 1। यार है बुक का आंसर, चेक कर लो एक बार। समझ गए ना? ये कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। नहीं कोई गलत नहीं, सही है। हटा दो मैं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बता रहा हूं। 10th क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब। r की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। समेशन का मतलब मैं बताया ना क्या होता है, k की जगह पे 1 डाल तो ये एस एन दे देते हैं इसको नाम, ठीक है। अब सबसे पहले ना k की जगह पे 1 डाल तो क्या बनेगा? ये 2 प्लस 3। k की जगह पे 2 डाल, 2 प्लस 3 स्क्वायर, 2 प्लस 3 स्क्वायर, 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस, ऐसा करते हुए 2 प्लस 3 की पावर 11। समझ गया? अब 2 2 2 2 कितने बार ऐड होगा? 11। और 3 वाला जो है वो क्या बनाएगा? जीपी। समझ गया? 10th हो गया क्या सबका? बताओ जल्दी। फॉर्मूला यहां लगेगा ए आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ए की जगह पे क्या रखा है? एक्स क्यूब। r की जगह पे क्या रखा बताओ जल्दी? एक्स स्क्वायर होल की पावर n माइनस 1 अपॉन नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। चेक करो ये आया क्या? तो आगे अगर सिंप्लीफाई कर दे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, और इधर पे आ जाएगा एक्स की पावर 2n माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। दैट्स इट, ये फाइनल आंसर है। बुक में देख लो कुछ अलग दिया है क्या?
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस को बाहर निकाल के भेज दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। इसमें मेंशन नहीं किया ना एक्स हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आर हमारा पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो मेंशन नहीं है ना। ठीक है, ओके, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बनेगा या बताऊं? इसका मतलब क्या होता है, समेशन का सबको पता है ना। हाँ, सम करना है। तू इधर पे ध्यान दे सौभाग्य, इधर देख। पहले ना के की वैल्यू डालेंगे 1, तो क्या बनेगा ये टर्म बताओ, 2+3। फिर प्लस करेंगे, फिर के की अगली वैल्यू डालेंगे, क्या डालेंगे 2, तो क्या बन जाएगा ये 2+3 की पावर 2। फिर प्लस, फिर अगली टर्म क्या डालेंगे 3, तो 2+3 की पावर 3। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? ऐसा करते हुए कहां तक जाएंगे, 11 तक। तो आखिरी टर्म क्या बनेगी, 2+3 की पावर 11। किसी को कोई डाउट इसमें? अब इसमें देखो 2 ये कितने बार आ रहा है उनको अलग कर देते हैं। 2+2+2+ ऐसा करते हुए ये आ रहा है 11 टाइम्स। ओके, और बची हुई टर्म्स, मतलब बची हुई टर्म कौन सी है यहाँ पर, 3+3² + 3³ ऐसा करते हुए 3 की पावर 11। तो ये हो गया 3+3² + 3³ ऐसा करते हुए 3 की पावर 11। तो बताओ 2 को 11 बार ऐड करोगे तो क्या आएगा? हाँ, 2 × 11 डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 11। ठीक है, अब ये 3, ये वाली टर्म को ऐड कैसे करेंगे? ये क्या फॉर्म कर रहा है, जीपी। इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है ना। ये फॉर्मूला होता है ना, ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। तो यहां पर फर्स्ट टर्म ए कितना है, 3। कॉमन रेशियो आर कितना है उस क्वेश्चन में, आर की वैल्यू बताओ जल्दी से देखिए, 3। और एन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 11। सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 की पावर 11-1 अपॉन 3-1। तो ये हो जाएगा 22 + 3/2, 3 की पावर 11-1। दैट्स इट, ये आएगा आंसर। चेक करो, किसी को कोई डाउट तो पूछो जल्दी से। हो गया, हटा दो, बन गया ना सबका? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो इसको। The sum of first three terms of GP is 39/10 and their product is 1. Find the common ratio. ये नहीं बनेगा मेरे ख्याल से, मुझे बताना पड़ेगा। अब समझो, कभी भी ना अगर आपको ये दे दिया कि किसी जीपी की 3 टर्म का प्रोडक्ट या 5 टर्म का प्रोडक्ट या 7 टर्म का प्रोडक्ट, 3, 5, 7 ऐसे टर्म्स का प्रोडक्ट दिया, तो मतलब ये क्या, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का प्रोडक्ट दिया, तो आप क्या करो, बीच वाली टर्म को मान लो ए। समझ गए ना? तो उसके पहले वाली टर्म क्या होगी, a/r। उसके बाद वाली टर्म क्या हो जाएगी, a × r। हमेशा ये तरीका फॉलो करना। अगर आपको 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया, तो 5 टर्म का प्रोडक्ट दिया, तो बीच वाली टर्म को क्या लोगे, a। उसके पहले वाली को क्या लोगे, a × r, सॉरी a/r। उसके पहले वाली को क्या लोगे, a/r²। समझ में है? उसके आगे वाली टर्म्स क्या होंगी, a × r, और उसके बाद वाली टर्म्स क्या होंगी, a × r²। ऐसा लेने से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ये एक ट्रिक है, समझ गए ना ये? अब देखो यहां पर आप ये सबसे पहले लिख दो, लेट द टर्म्स ऑफ GPR, let the terms of GPR a/r, a and a × r। ठीक है, यहां तक हो गया? हाँ, अब इक्वेशन बनाना है, तो फर्स्ट इक्वेशन इसको देख के और पढ़ के बताओ क्या बनेगी। S3 का फॉर्मूला नहीं भाई, हमने सीधे सीधे 3 टर्म्स ले ली ना, तो उसको यूज करो, a/r +a × r, ये तीनों टर्म का सम, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 39/10। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब इसको और सिंप्लीफाई करो, कैसे, और a कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहां पर, 1/r +
1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 39/10 हो गया। साथ में सॉल्व करते चलना फटाफट से। अब क्या करेंगे बताओ, ये ब्रैकेट वाले में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, आर। न्यूमरेटर की टर्म्स बोलो जल्दी, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39/10। क्या यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको फिलहाल मैं यहीं पर छोड़ देता हूं और इसे नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ओके, क्लियर सबको? अब आते हैं सेकंड पार्ट पे इसी क्वेश्चन के। ये वाला पार्ट क्या लिखा है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। तो इनका प्रोडक्ट 1 है, इनका प्रोडक्ट 1 है, मतलब क्या प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, ए अपॉन आर इंटू ए आर दैट इज इक्वल्स टू 1। ये समझ में आया क्या सबको? चेक करो एक बार। ठीक है, अब क्या होगा बताओ जल्दी। सौभाग्य तू ध्यान नहीं दे रहा, बताओ जल्दी क्या होगा इसके बाद। आर आर कैंसल हो जाएगा, ए क्या बनेगा, ये ए क्यूब इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 1। क्या ये क्लियर हो गया? ये फायदा होता है कि अगर आप बीच वाली टर्म को ए लोगे तो जब प्रोडक्ट होगा तो उनका मल्टीप्लीकेशन करने पे आर हट जाएगा और सीधे आपको मिडिल टर्म ए की वैल्यू मिल जाएगी। समझ गए ना ये चीज? इसीलिए ये तरीका मैंने बताया। अब जो आपने ए की वैल्यू निकाली ना 1, उसे पुट कर दो यहां पर ए की जगह पे। तो ए की जगह पे 1 आएगा, 1 आएगा मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन में 1 हट जाएगा, ए हट जाएगा। तो 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू 39/10। यहां तक समझ में? इसके बाद कितने बच्चे आर निकाल सकते हैं? हाथ उठाओ एक बार, हाथ उठाओ। 1 2 3। सौभाग्य कैसे निकालेंगे बता? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। समझ में आया? फिर उसके बाद आर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है? हाँ? कितना परसेंट आया था तेरा 10th में? तेरे से पूछो, तेरे से कितना परसेंट आया था? और तेरा कितना परसेंट आया था? 60। तो इसलिए ना अच्छे से पढ़ाई करो, सॉल्व करो, नहीं तो इंटरचेंज हो सकता है परसेंटेज। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर जल्दी से। कैसे स्प्लिट करते हैं? ये 10 है, ये भी 10 है, तो 10 इंटू 10 कितना होता है, 100। तो इसको ऐसे स्प्लिट करेगा कि मल्टीप्लाई करने पे 100 आना चाहिए। समझा? करेक्ट। ओके, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर पे क्या आ जाएगा, 10 प्लस 10 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 39 आर। एक बार चेक करो, यहां तक क्लियर किया सबको? अब ये 39 आर वाली जो टर्म है इसे यहां पर शिफ्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो इधर पे ये 10 प्लस 10 आर और ये प्लस 10 आर स्क्वायर, 10 आर स्क्वायर माइनस 39 आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। यहां तक समझ में आया सबको? अब इसे थोड़ा रीअरेंज कर लो। कैसे रीअरेंज करेंगे? 10 आर स्क्वायर पहले आ गया, -29 आर आ गया, +10 आ गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये बना हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे ख्याल से सारे बच्चे यहां तक तो आ गए होंगे। फिर मिडिल टर्म को किसमें स्प्लिट करना है, -25 आर और -4 आर, +10 इज इक्वल टू 0। चेक करो एक बार, ये क्लियर क्या सबको? फिर इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, फर्स्ट पेयर में से 5 आर, क्या बच जाएगा यहाँ पर, 2 r - 5। सेकेंड पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा कॉमन, -2, और ये बन जाएगा 2 r - 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो दो फैक्टर बनेगा, एक 2 r - 5 और दूसरा 5 r - 2, जिससे r की एक वैल्यू आएगी 5/2 और दूसरी वैल्यू आएगी 2/5। चेक करो ये आ गया क्या सबका?
तो आर की वैल्यू, ए तो हमारा फिक्स है, ए हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 1, तो अगर आर को मैं 5/2 लेता हूं तो ए बाय आर कितना आ जाएगा 2/5, और ए इंटू आर कितना आ जाएगा 5/2। तो ये वो 3 टर्म्स हो जाएंगी जीपी की। समझ में आया कि नहीं सबको? आर की वैल्यू सीधे यहां पर पुट कर दिया, और अगर आर की वैल्यू मैं ये लेता हूं 2/5, तो मेरी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 5/2, सेकेंड टर्म तो 1 ही रहेगी, और थर्ड टर्म कितना हो जाएगा 2/5। तो वो जो एपी की 3 टर्म्स है वो ये तीनों होंगी। समझ में आया? आइदर दिस और दिस। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ लो। बन गया? हटा दूं क्या क्वेश्चन फिर? जल्दी कंप्लीट करो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करो। हाँ, ये क्वेश्चन में क्या निकालना है मैं हिंट कर देता हूं। यहाँ क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। सबसे पहले ए गिवन है, कितना है ए बताओ जल्दी। क्या है ए 3। आर गिवन है, कितना है आर बताओ जल्दी 3। सबको समझ में ना आर कैसे निकला? और क्या गिवन है 120 क्या है? एस एन गिवन है, कितना है 120। क्या निकालना है? एन नंबर ऑफ टर्म्स। निकाल लोगे? चलो सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से, किसका आंसर आता है देखो। कितने बच्चों का आ गया है? ओके, तो बताने की जरूरत है या बन जाएगा? एस एन का फॉर्मूला ए आर। जिनका हो गया नेक्स्ट बनाओ, तो बाकी जिनका नहीं बना एक बार हिट कर देता हूं। चेक करो ऐसा हुआ क्या? तो n इज इक्वल्स टू 4 आ गया। कहीं कुछ डाउट आयुष? हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करो। The sum of first 3 terms of GP is 16. Sum of their next 3 terms is 128. Determine the first term and the common ratio and sum up to n terms. बनेगा? नहीं बनेगा? समझाऊं क्या? देखो पहली 3 टर्म का सम, तो पहली टर्म ए, दूसरी टर्म क्या हो जाएगा ए आर, तीसरी टर्म क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर। सम है तो मतलब प्लस, इज इक्वल्स टू कितना बोल रहा है यहाँ पर 16, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 16। क्या ये समझ में आया सबको? ठीक है। फिर बोल रहा है सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म। नेक्स्ट 3 टर्म कौन सी होगी? ए आर क्यूब। अगली टर्म क्या हो जाएगी ए आर की पावर 4। अगली टर्म होगी ए आर की पावर 5। और इन सब का सम कितना दिया हुआ है 128। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? इसमें से क्या कॉमन निकलेगा चेक कर लो। ए क्या बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 16। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? ए आर
क्यूब क्या बच जाएगा बताओ? 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128। समझ में आया? अब अगर ध्यान दोगे तो a और ये वाली पूरी टर्म, इसकी वैल्यू हमने यहां निकाल के रखी है ना? या अगर ये समझ में नहीं आता तो एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 ये ले लो, इक्वेशन 2 ये ले लो, और एक काम करो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दो। तो डिवाइड करोगे तो ये वाली इक्वेशन पहले आ जाएगी अपॉन ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब ये a और a कट जाएगा, ये पूरा टर्म कट जाएगा। 16 वन सा 16 कितना, कितने बार में कटेगा? 16 8 सा 128। तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 8। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, आर इज इक्वल्स टू 2। बना गया सबका? एक बार कंफर्म करो। आर की वैल्यू 2 पुट करोगे ए मिलेगा। सॉल्व करो, ए निकालो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? निखिल क्वेश्चन सॉल्व कर। कितना तेरा मैथ्स में कितना था 10th में? आउट ऑफ? मैं पहले ही बोला था ना तेरे को। हाँ, तो इस क्वेश्चन में आपको ए गिवन है। ए इज इक्वल्स टू कितना गिवन है? 729। और क्या गिवन है? सेवेंथ टर्म गिवन है। सेवेंथ टर्म मतलब A7 कितना गिवन है? 64। सेवेंथ टर्म निकालने का तरीका क्या होता है? ए आर की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम? यहां तक क्लियर? अब क्या करोगे बताओ जल्दी। ए की वैल्यू रख दोगे। ए की वैल्यू क्या रखोगे? 729। आर की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। फिर क्या करोगे? 729 को इधर भेज दोगे। 64 अपॉन 729। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब ये 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 729 को लिख सकते हैं 3 की पावर 6। क्या ये पता था? नहीं पता था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 होल की पावर कितना हो जाएगा? 6। क्या ये क्लियर हो गया? तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/3। ओके,
अब ये सब चीजें ना याद रखना है। मैं आजकल अभी बोलता हूँ 9-10 के बच्चों को कि सारे 2 की पावर 10 तक लिख के रख लो, 3 की पावर 8-9 तक लिख के रखो, ये कम से कम याद रहना चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, 6 की पावर 4 तक यूज होता है, 5 की पावर 5 तक यूज होता है, तो ये सब स्क्वायर्स क्यूब्स याद रखने थे। हटा दो इसको, फिर मैं आगे कुछ और निकालना है। क्या क्या निकालना है इसमें? S7। तो A मिल गया, R मिल गया, तो आगे तो सॉल्व कर लोगे ना मेरे ख्याल से। S7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A R की पावर, नहीं ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, हाँ, A 1 माइनस R की पावर N अपॉन 1 माइनस R। पुट कर देना, फिर तो कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा आंसर। Find the GP for which sum of first two term is -4 and the fifth term is 4 times the third term। बता जल्दी इक्वेशन। हाँ, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब a प्लस ए आर इज इक्वल्स टू कितना हो गया? -4। सबको समझ में आया ये वाला लाइन? फिर फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म मतलब ए आर की पावर 4। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब क्या होता है? ए आर की पावर 2। थर्ड टर्म में ए आर की पावर क्या आ जाएगा? 2। अगर ये डायरेक्टली समझ में नहीं आता तो एक लाइन बढ़ा दो, ऐसा लिख दो A5 इज इक्वल टू 4 टाइम A3, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर दो। ऐसा समझ गए ना? अब इसको सॉल्व करके R निकाल लोगे क्या? देखो इधर, इसको सॉल्व करके क्या होगा? पहले A और A कट जाएगा, इधर आर स्क्वायर से ये कटेगा और इधर पे क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? 4। तो आर की वैल्यू क्या आएगी? +-2। आर की वैल्यू आएगी +-2। तो एक बार आर इज इक्वल टू +2 लो। आर इज इक्वल्स टू +2 लोगे तो ए क्या निकलेगा देख के बताओ। a प्लस 2a इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। तो 3a इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3 हो गया। a निकल गया, r तो ऑलरेडी 2 था। हाँ, अब r की वैल्यू लो -2। बताओ जल्दी से a क्या आएगा r -2 लेने पे? हाँ, -4/3 माइनस है। r की वैल्यू -2 रखने पे a की वैल्यू आ जाएगी 4। हो गया, बस ये निकालना था, और क्या निकालना था? फाइंड द जीपी। तो पहली सिचुएशन में जीपी क्या होगा बताओ? फर्स्ट सिचुएशन में -4/3 -8/3 -16/3 एंड सो ऑन। समझ गए? सेकेंड में जीपी क्या हो जाएगा? 4 -8 16 -32 एंड सो ऑन। समझ में आया क्या सबको? ये कुछ डाउट क्या तेरा? बनाया कि नहीं ये क्वेश्चन? हटा दो फिर इसको मैं। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? समझ रहे हो ना? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। सॉल्व करो। बनेगा ये? बताओ इसको। फोर्थ 10th एंड 16th टर्म ऑफ जीपी आर XYZ। फोर्थ टर्म मतलब A4 इज इक्वल टू X, 10th टर्म मतलब A10 इज इक्वल टू Y, 16 मतलब A16 इज इक्वल टू Z। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब क्या प्रूफ करने बोल रहा है? कि XYZ किस में है? जीपी में। समझ गए ना? तो XYZ जीपी में कब होंगे? XYZ जीपी में होंगे अगर y अपॉन एक्स किसके इक्वल आ जाए? z अपॉन y के। इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या आना चाहिए? सेम। समझ गए ना ये चीज? तो अब सबसे पहले यहां से हम x की वैल्यू निकाले तो a फोर्थ टर्म मतलब क्या बन जाएगा? ए आर की पावर 3। यहां से y की वैल्यू बोलो जल्दी। यहां से z की वैल्यू ए आर की पावर 15। अब जल्दी से देख के मुझे बताओ y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है? ए आर की पावर 9 अपॉन ए आर की पावर 3, तो क्या आ जाएगा? आर की पावर 6।
अब z अपॉन वाई देख के बताओ क्या आएगा। ए आर की पावर 15 अपॉन ए आर की पावर 9, तो क्या आ जाएगा, ये आर की पावर 6। दोनों सेम आया, दोनों सेम आया, मतलब एक्स वाई जेड किस में है, जीपी में है। ठीक है, हटा दो। क्या हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाओ, ये नहीं बनेगा। देखो यहां पर बोल रहा है सम निकालना है आपको, किसका सम निकालना है, 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 4 टाइम 8 प्लस सो ऑन। हाँ, तो ये एपी है या जीपी है, क्या ये एपी है, इसका आंसर कर दो। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 80, इसका डिफरेंस कितना आएगा 800, तो एपी तो नहीं है। क्या ये जीपी है, जीपी है कि नहीं कैसे पता चलेगा, 88/8, 88/8 कितना होता है 11, 888/88 क्या ये भी 11 होता है क्या, कैसे मल्टीप्लाई करके देख लो, 11 से ये आ रहा है क्या, नहीं आएगा, तो नहीं है ये तो ना ही एपी है ना ही जीपी है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो एक मिनट ध्यान से सुनना। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे कि वो जीपी में बदल जाए, तो उसके लिए पहले हम 8 कॉमन निकालेंगे। 8 कॉमन निकलेगा तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम 1 प्लस सो ऑन। क्या ये क्लियर हो गया सबको, क्या कर रहा है, उसको जीपी प्रूफ कर रहा है क्या, ठीक है, यहां पर ध्यान दे। क्या ये क्लियर हो गया सबको, मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप 8 कॉमन लिया। अब अगला स्टेप इसका फिक्स है, वो क्या करना है, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई, नीचे 9 से डिवाइड, और ऊपर वाले 9 को अंदर भेज देना है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, जब 9 अंदर जाएगा तो ये कितना बनेगा, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 बार 9 प्लस सो ऑन। क्या ये क्लियर हो गया सबको। अब ये जो 9 और 99 और जो 999 है ना, इनको हम लिखेंगे, इस 9 को लिखेंगे 10-1, इस 99 को क्या लिखेंगे 100-1, इस 999 को क्या लिखेंगे 1000-1, एंड सो ऑन। समझ में आया सबको ये, अभी रुक जाना, हड़बड़ा के हो रहा है, यहां तक हो गया सबका। इसके बाद दूंगा ना वाला क्वेश्चन बना के दिखाना इसी टाइप का, सबको दूंगा। हो गया ये सबका, एक बार चेक करो यहां तक क्लियर। हाँ, अब इसके बाद जो है ना, ये जो फर्स्ट टर्म है 10, 100, 1000, ये बना रहा है, क्या बना रहा है, जीपी। ये क्या फॉर्म कर रहा है, जीपी। अब इन टर्म्स को मैं एक साथ कर देता हूं, तो 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस सो ऑन अप टू एन टर्म्स तक, ये जो हमारा जीपी बन रहा है। और जो बच गया, क्या बच गया यहां पर, -1 -1 -1 एंड सो ऑन, तो ये कितने बार आ रहा है, -1, ये भी एन टाइम्स आ रहा है। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, जीपी का सम, और -1 अगर n टाइम्स ऐड होगा तो मतलब वो क्या बन जाएगा, -n बन जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं सबको। ठीक है, अब देखो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंपली ये तो हमारा -1 हो चुका है, बाहर में 8/9 है, ब्रैकेट के अंदर में इसका सम हमें चाहिए। बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a r की पावर n-1 अपॉन r-1, तो a की जगह पे क्या आएगा 10, r की जगह पे क्या आएगा 10, क्योंकि कॉमन रेशियो भी 10 है, की पावर n-1 अपॉन r-1, तो क्या आ जाएगा 10-1। समझ में आया सबको ये।
और ये वाला -n जो था वो यहां पर आ गया। ओके। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 8/9, ये हो गया 10, 10⁻n-1/9 -n। बस कुछ नहीं, ब्रैकेट खोल दो, वो जो भी आएगा वो आपका आंसर है। समझ गए सभी? तो ये स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने हैं। अब एक क्वेश्चन दू, सॉल्व कर लोगे? हाँ चलो। ये 5 + 55 + 555 अप टू n टर्म्स, इसका सम निकाल के बताओ। हाँ बता। हाँ, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करने से ना उसे 10 - 1 100 - 1 लिख सकते। 10 100 एक पूरा वही स्टेप फॉलो करो। सबसे पहले यहां पर क्या किया था मैंने, 8 कॉमन, तो यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, 5 कॉमन। हाँ बता ना। हाँ, हर बार 9 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, तो 5 कॉमन निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 1 + 11 + 111 + सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये ऐसे ही रहेगा। फिर क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 99 + 999 प्लस। समझ गए ना ये पूरा प्रोसेस? फिर इसका तो सम ऑलरेडी तुम लोगों ने अभी ये लॉजिक लगा के निकाला है, वही आ जाएगा। बस 8 की जगह पे क्या हो जाएगा, 5। तो क्या करते हैं कॉम्पिटिटिव वाले ने, इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना देते हैं। बता रहा हूं तुम लोगों को शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बताते हैं। वो लोग ऐसा लिख देंगे, या आरडी में भी इस टाइप का लगे रहता है। अगर कभी भी a + AA + AAA+ ऐसा करते हुए n टर्म्स का सम निकालना है, तो उसका सम कितना होगा, सीधा a/9, फिर उसके बाद आ जाएगा 10, 10⁻n-1/9 -n, ये उसका सम का फॉर्मूला हो जाएगा। समझ गए ना? अब एक ही जगह पे वो नंबर आ जाएगा जिस नंबर का आपको सम निकालना है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? लेकिन आपको ये प्रूफ करने के लिए आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव होता है ना आपका ये वाला एग्जाम, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पक्का क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करके दिखाओ। 0.1 + 0.01 + 0.001 + सॉल्व करो। चलो इसका सम निकाल के बताओ। ये भी वैसे ही है ना क्वेश्चन? नहीं, थोड़ा सा अलग है ना। 0.0 ये तो डायरेक्ट जीपी बन रहा है यार, ये तो मैं इजी क्वेश्चन दे दिया। मैं ये नहीं देना चाहता था, मैं ये देना चाहता था। 0.1 + 0.11 + 0.111 + 0.111 + सो ऑन, इसका सम देना चाहता था। सॉल्व करो इसको। बनाओ चलो इसको जल्दी। ऐसा क्वेश्चन आता है केपीएस ढूंढा में ना, कहीं तो है। पूरे सेम प्रोसेस कर लेना, है ना? सेम प्रोसेस मतलब ये जैसा किया ना, ये जैसा किया पूरा सेम प्रोसेस फॉलो होगा। बस मैंने क्या बताया, एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, और क्या फर्क पड़ेगा, है ना? समझ रहे हो कि नहीं ये चीज? ठीक है। तो हाँ, सेम एज इट इज सॉल्व करना है, लेकिन अगर प्रूफ में आता है तो आप लोगों को थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो बताओ सॉल्व करके या कर लोगे इसको? हो जाएगा। अगर मान लो, एक और तरीका बताता हूं, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका समझ लो। क्या करो, पॉइंट को फ्रैक्शन में ले जाओ, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को पॉइंट के साथ प्रॉब्लम है। तो पॉइंट को फ्रैक्शन में ले जाओ। तो बताओ ये वाला कितना होगा, फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा, 1/10। नेक्स्ट वाला 11/100। नेक्स्ट वाला 111/1000 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब क्या करो, 1/10 को ले लो कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा, 11 1 1 + 11/10 प्लस 111/100 प्लस सो ऑन। क्या यहां तक क्लियर हो गया?
अब क्या कर दो, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, तो ये इधर पे आ जाएगा 90 और इधर पे क्या हो जाएगा 9 प्लस 99 अपॉन 10 प्लस 999 अपॉन 100 प्लस सो ऑन। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये जो 90 है इस 9 को क्या लिखोगे 10 माइनस 1, इस 99 को क्या लिखोगे 100 माइनस 1, इसको क्या 100 माइनस 1 अपॉन 10, इसको क्या लिखोगे 1000 माइनस 1 अपॉन 100। क्या ये क्लियर हो गया? प्लस सो ऑन। ये क्लियर? अब ये 1 अपॉन 90, हाँ ये कितना हो जाएगा? अच्छा ये जो 10 मैंने बाहर निकाला यार, उसको नहीं निकालता तो ज्यादा अच्छा रहता। ये जो 10 बाहर निकाला ना, उसको नहीं निकालना चाहिए था, उसको वैसे ही रहने देते, वापस अंदर डाल देते। वापस अंदर डाल देंगे तो अपॉन में इधर क्या आ जाएगा 10, इधर पे क्या आ जाएगा 100, इधर पे क्या आ जाएगा 1000। अब अलग अलग कर लो तो ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 10 माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10। समझ गए क्या? ठीक है, ये कितना हो जाएगा प्लस 100 अपॉन 100 माइनस 1 अपॉन 100। अगला टर्म कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 1000 माइनस 1 अपॉन 1000। क्या यहां तक समझ में आया क्या सबको? सो ऑन। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी 1, ये वाली टर्म बन गई 1, ये वाली टर्म भी क्या बन जाएगी 1, ये वाली टर्म भी क्या बन जाएगी 1। तो फर्स्ट टर्म्स क्या बन रही है 1। क्या कर रहा है निखिल तुम? तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन 9, इधर पे आ जाएगा 1, 1 को अलग अलग कर देता, 1 प्लस 1 एंड सो ऑन। और उधर वाली जो टर्म है रिमेनिंग टर्म, उसमें से माइनस कॉमन निकालता तो 1/10 प्लस 1/100 प्लस सो ऑन हो जाएगा। कि ये क्वेश्चन कंप्लीट बताओ जल्दी। नहीं बनेगा? बना के दिखाओ चलो। इरेज कर रहा हूं मैं, हटा दूं? चलो करो सॉल्व। नहीं पिछला क्वेश्चन। करस्पॉन्डिंग मतलब करस्पॉन्डिंग जो सेम पोजीशन में आने वाली टर्म्स है उनको करस्पॉन्डिंग टर्म बोल रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो एक है 2 4 6 8 10, एक सीक्वेंस है। दूसरा है 3 9 27 81। समझ रहे हो? मान लो ये है। ओके, तो यहां पर ये इसकी करस्पॉन्डिंग टर्म कौन सी होगी? ये इसकी करस्पॉन्डिंग टर्म कौन सी होगी? ये समझ में? करस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन वाली वाली टर्म्स। ओके ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पर हम एंड करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हम अगली क्लासेस में करते हैं। एक क्वेश्चन दू के टेस्ट क्वेश्चन बनाने के लिए, चेक करने के लिए कितना समझे हो। चलो रैंडमली आज एक क्वेश्चन उठा के दे रहा हूं, उसको बना के दिखाओ। और वो क्वेश्चन है ये वाला। चलो एक फ्रेश पेज लो और सॉल्व करके मुझे ये क्वेश्चन बना के दिखाओ। हाँ तो एकदम फ्रेश पेज लेके बिना देखे पिछले बना के दिखाओ। जो बनाएगा उसको छुट्टी मिलेगी। चलो जल्दी वाला पेज ओपन कर। पानी लाएगा? हाँ पानी मिलेगा, सब मिलेगा, अभी पहले सॉल्व कर उसको।